नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। क्या सरकार चलाने के लिए पैसे की व्यवस्था करने में विष्णुदेव साय की सरकार फेल हो चुकी है। गवर्नमेंट तो है ही नहीं, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ते चली जा रही है और इसकी वजह यदि खुद सरकार है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हम आपको विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार क्यों जिम्मेदार है बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर। उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा की तो अपनी ठसक है, उनके क्षेत्र में ही कानून व्यवस्था नहीं समझ रहा है। राजनांदगांव में तो हाल के दिनों में ही एक ही वार्ड में 3-3 हत्या हो जाती है, तो लोहारी कांड को कौन भूल सकता है। इसके अलावा भी आए दिन कवर्धा में किस किस तरह के खेल होते हैं या किसी से छिपा नहीं है। पिछले दिने तो एक गौ सेवक ने तो बकायदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के चेहरे पर गोबर तक मल दिया था। तब ऐसी परिस्थिति में अपराध को लेकर भले दिखावा कर रही हो, ड्रग्स को लेकर जिस तरीके की कार्रवाई दिखती थी, लगता था सरकार पहुंच जाएगी, कितना भी बड़ा आदमी हो उसके गिरे बांध पर पुलिस के हाथ तो आ ही जाएंगे। लेकिन वसूली की जो खबरें आ रही है वह चौंकाने वाली है। ऐसे में न्यूट पार्टी को लेकर भी अब जो खबर आ रही है, हमारी टीम इन दोनों मामलों को लेकर लगी हुई है कि कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से विधायक, कौन कौन से बड़े चेहरे, धन्ना सेठ जिन्हें संभ्रांत परिवार कहा जाता है, वे लोग इस पूरे खेल में शामिल है, चाहे ट्रक का मामला हो या न्यूट पार्टी का। चल रही है कहानी, कई मंत्रियों के नाम हैं। हम अभी इसलिए खुलासा नहीं कर रहे हैं क्योंकि मामला थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन सत्ता के लोगों के शामिल होने की कहानी तो रायगढ़ और उससे पहले भी शुरू हुई है। सारंगगढ़ के जो जिला अध्यक्ष रहते, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। लेकिन सरकार किस किस तरीके से खेल खेलती है इसकी बानगी देखिए। जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो राजेश मूणत, रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, नाम गिनते जाए, ये सब अपने अपने घरों में पोस्टर लहराते नजर आते थे, शराबबंदी होनी चाहिए। ये सब चुप है और सरकार लगातार शराब घोटाले की जो परिपाटी थी उस पर ही चल रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कहा जाता है कि सिर्फ चेहरे बदल गए, अनिल टुटेजा की जगह में कोई और आ गया है, अनवर ढेबर की जगह में कोई और आ गया है, विवेक ढांड की जगह में कोई और बैठ गए। ये खेल है वसूली का और ये अवैध कमाई का खेल है। और शराब में जितनी वैध कमाई होती है उससे ज्यादा अवैध कमाई की चर्चा हमेशा से रही है। और कानून व्यवस्था और अपराध की एक बड़ी वजह नशाखोरी और शराब भी है। लेकिन सरकार लगातार यदि शराब दुकान खोलने या शराब से कमाई करने के नए नए हथकंडे कर रही है तो आप इसे क्या कहेंगे। याद कीजिए, आप कुछ महीने पहले उन्होंने 67 दुकान खोलने का निर्णय लिया था, उसे लेकर अभी भी कई स्थानों पर दुकानें खोलने नहीं दी जा रही है, आंदोलन चल रहा है, महिलाएं सड़कों पर है। तब फिर एक खबर आई कि बियर भी गन्ना रस की तरह बिकेंगे, उसे लेकर भी लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि अभी तक कोई आया नहीं है जो इस तरह का बियर बेचे, लेकिन अब शराब से कमाई के लिए एक और नया खेल शुरू कर दिया गया। नई आबकारी नीति में बदलाव किया गया है। आप समझिए क्या शानदार बदलाव है। सत्ता के लिए, लोगों के लिए उतनी ही मुसीबत जता। और इस बदलाव में कहा गया है कि अब विदेशी शराब पिलाने ब्रांडेड रेस्तरां को आमंत्रित किया जाएगा, न्योता दिया जाएगा, पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर उन्हें लाइसेंस दिया जाएगा और कई तरह की सुविधाएं भी दी जाएगी। हो सकता है कि नए रायपुर में जमीन भी दे दे या दूसरी जगह जमीन भी दे दे, अलग अलग चीजों में। गजब का बदलाव किया गया है नई आबकारी नीति में। यानी सबको मालूम है
शराब से लोग मर रहे हैं, सड़क दुर्घटना हो या घरेलू हिंसा हो, गांव गांव की शांति छीन गई है। लेकिन सरकार को लगता है इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो वैध और अवैध कमाई के खेल में रहना है। तब ऐसे में इस नई आबकारी नीति में बदलाव के बाद जिस तरीके से विदेशी शराब पिलाने ब्रांडेड रेस्तराओं को आमंत्रित किया गया है, देखना है कि इस खेल में सत्ता किस हद तक जाती है। धन्यवाद।